हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना आज का टेस्ट सीरीज। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आज हम लोग करते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज नंबर 3। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो दिया है आपका, कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी यानी आसपास का क्षेत्र कहा जाता है? अमलैंड, हिंटरलैंड, ए तथा बी दोनों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, ए और बी दोनों को प्रतिवेशी का क्षेत्र कहा जाता है। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग आंद्रे एलिक्स द्वारा किया गया था। समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के फलस्वरूप निर्माण होता है। तो ये आंसर होगा समप्राय मैदान का, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका भारत क्षेत्र में अरावली क्षेत्र, पेरिस बेसिन, मिसिसिपी बेसिन इत्यादि इस मैदान के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और सूची 1 में प्रमुख घाटियाँ दी हैं और सूची 2 में अवस्थिति वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे रैबिट घाटी है, ये आपका यूएसए में। हैप्पी घाटी ये हांगकांग चाइना में। हंटर घाटी ऑस्ट्रेलिया में। और स्वाद घाटी पाकिस्तान में। तो 2, 1, 4, 3 ये आपका सही कूट होगा। तो यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है 4 नंबर में, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी में स्थित है? टिटिकाका, बैकाल, चाड, विक्टोरिया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील, ये आपकी भ्रंश घाटी में स्थित है। और ये विक्टोरिया झील की लोकेशन है आपकी युगांडा, तंजानिया और केन्या, इन तीनों की सीमा पर ये स्थित है। और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये भी ध्यान रखेंगे। 5वां नंबर है, ऊर्जा संयंत्र दिए हैं और अवस्थिति राज्य हैं, उससे संबंधित राज्य दिए हैं, सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो दिया है पतरातू, ये आपका हरियाणा सॉरी झारखंड, ये सही सुमेलित है। ग्वाल पहाड़ी ये हरियाणा, सही सुमेलित है। चमेरा आपका ये हिमाचल प्रदेश में है, ना कि पंजाब में, ठीक है। तो चमेरा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र ये आपका हिमाचल प्रदेश की रावी नदी के तट पर है। और मुख पंडाल ये आपका तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई आपसे पूछा गया है। 2500 मीटर, 3500 मीटर, 4500 मीटर या 5500 मीटर। आपको इसमें बताना है तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई क्या है। तो ये है 4500 मीटर। और इसका एक अन्य नाम है चेंगतोंग। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये भी ध्यान रख सकते हो। प्रमुख रेल मार्ग दिए हैं और जुड़ने वाले स्टेशन। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ट्रांस साइबेरियन ये सेंट पीटर्स एंड व्लादिवोस्टॉक, सही सुमेलित है ये। कनाडियन पैसिफिक ये हैलीफैक्स और कैंकुबार, ये भी सही सुमेलित है। ट्रांस एंडियन ये वालपेरेजो एवं ब्यूनस आयर्स, ये भी सही सुमेलित है। केप काहिरा ये केप टाउन से काहिरा के मध्य है, ना कि वारसा से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट होगा। नगर दिए हैं और देश दिए हैं और आपसे पूछा गया है सही सुमेलित है। तो डार्विन जो शहर है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ना कि दक्षिण अफ्रीका में। बाकी लागोस नाइजीरिया और नैरोबी केन्या, ये दोनों सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा राइट होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 9वां है, निम्नलिखित में से किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? तो ये आपका होगा क्रो मैग्नान मानव, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसका विकास 30,000 से 50,000 वर्ष पूर्व हुआ था।
और इसके जीवाश्म यूरोप, अफ्रीका और इजराइल में मिलते हैं। 10वां है, अरल सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये पूछा गया है। तो अरल सागर आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है और ये मध्य एशिया में लवणीय जल की एक बड़ी झील है। तो ये भी ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट होगा। निम्नलिखित पर विचार करें। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, फेल्लाह, उत्तमासा अंतरीप, इनमें से ये पूछा गया है अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं। तो ये आपके तीनों अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सही सुमेलित है, आपसे पूछा गया है। पठार दिए गए हैं और उससे संबंधित देश। तो कोलोराडो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका सही सुमेलित है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी एशिया माइनर ये आपका मिस्र में नहीं, ये तुर्की में है। अनातोलिया ये आपका तुर्की में है, फ्रांस में नहीं। और चियापास ये आपका दक्षिण मैक्सिको में है, मैक्सिको। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे है 13 नंबर में देखेंगे, विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र आपको बताना है। लेब्राडोर गर्त, कारागांडा बेसिन, सुपीरियर झील प्रदेश, टॉम प्राइस हिल। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये कारागांडा बेसिन, सुपीरियर झील प्रदेश और टॉम प्राइस हिल, ये तीनों आपके लौह अयस्क खनन क्षेत्र हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एक सेकंड, यहाँ पे एक मिस्टेक है। यहाँ पे जो कारागांडा है ये लेब्राडोर, सुपीरियर झील प्रदेश और टॉम प्राइस हिल, ये तीनों आपके लौह अयस्क खनन क्षेत्र हैं। कारागंडा ये आपका कोयला अयस्क है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, तो 1, 3, 4 ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट होगा। निम्नलिखित से कौन से कारक स्थानीय पवनों के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं? पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमियाँ, मरुस्थल। तो ये तीनों आपके स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के कारण हैं, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों का आपसे विस्तार पूछा गया है। तमिलनाडु राज्य में, केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, उपरोक्त सभी में। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ इन तीनों राज्यों में पाई जाती हैं, डी पार्ट करेक्ट होगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा, 2637 मीटर। तो ये ध्यान रख सकते हो। 16 नंबर है, भारत के पूर्वी और पश्चिम सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। आपसे पूछा गया इसका कारण क्या है? तो ये है आपका भारत का विशाल देशांतरी विस्तार, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसका ये विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये ध्यान रख सकते हो। 17वां नंबर है, त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, सही बात है ये। और सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से स्पर्श करती हैं, ये भी सही है। ये देश है नेपाल, भूटान, चीन। तो ये ध्यान रखोगे, तो ये दोनों कथन सही होंगे, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 18 नंबर में देखेंगे, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया है। हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को उगाना, सही है ये। हार्टिकल्चर, बागवानी से, सही है। विटीकल्चर, ये अंगूर की खेती, ये भी सही है। एपीकल्चर, ये रेशम कीट पालन। तो एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो डी पार्ट आपका राइट आंसर है। अच्छा, ये जो रेशम कीट पालन है ये आपका सेरीकल्चर से है, तो ये सेरीकल्चर आप इसमें ध्यान रखोगे। 19 नंबर में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है, वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारित किया जाता है। तो ये सही बात है। और ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये गलत है, ये क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे केवल एक सही होगा। निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सबसे पहले घटित हुआ था?
रामोसी विद्रोह, गटकरी विद्रोह, रंगपुर विद्रोह या फिर नील विद्रोह। तो आपको इनके ईयर पता होंगे तभी आप मार्क कर पाओगे। रामोसी विद्रोह ये आपका हुआ था 1822 से 26 के बीच। गटकरी विद्रोह ये आपका हुआ था 1844 में। रंगपुर विद्रोह ये आपका 1783 में। और नील विद्रोह ये आपका 1859 में। तो ये आपके ईयर्स हैं, ये ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा गया है सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले रंगपुर विद्रोह हुआ था, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर देखेंगे, कथन दिए हैं और उससे संबंधित कारण। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये गलत है, ये थे आपके चार्ल्स मेटकाफ, ना कि विलियम बेंटिंक। अच्छा, बेंटिंक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था, ये सही है। तो कथन गलत है, कारण सही है। तो ये डी पार्ट आपका करेक्ट होगा। 22 नंबर देखेंगे, सही सुमेलित है आपको दिया गया है। ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां और उनसे संबंधित उद्देश्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सप्रू आयोग बेरोजगारी की समीक्षा, हंटर आयोग शिक्षा का विकास, इनाम आयोग भूमि संबंधी विवेचना। तो यहाँ पे ये तीनों सही सुमेलित हैं। एक सेकंड, यहाँ पे सप्रू जो आयोग है, सप्रू आयोग ये आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है, बेरोजगारी से नहीं होगा। एक सेकंड, सही सुमेलित है पूछा गया, तो ये तीनों सही सुमेलित है, ठीक है। यहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज में आंसर गलत दिया हुआ है, तो 1 2 3 यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर है? तो आपको इनके स्थापना वर्ष याद होने चाहिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1600 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। तो आपको यहाँ पे बताना है सबसे पहले, तो ये सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व किया था। नाना साहब ने, विश्वनाथ बालाजी ने, सदाशिव राव भाऊ ने, माधव राव ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके हैं सदाशिव राव भाऊ ने, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। इसमें मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य युद्ध हुआ था और मराठों की इसमें पराजय हुई थी, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो ये फैक्ट याद रख सकते हो। 25 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता आपसे पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, डी पार्ट करेक्ट होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी और ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, पता होगा आपको। समाचार पत्र दिए हैं और प्रकाशक दिए हैं, आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो द पायनियर के प्रकाशक थे जॉर्ज एलन, ना कि महात्मा गांधी, तो ये गलत हो जाएगा। नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू, सही है। स्वदेश वाहिनी के CR रेड्डी दिया हुआ है, तो गलत है, ये के रामकृष्ण पिल्लई होना चाहिए यहाँ पे। और फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा राइट होगा, दूसरा और चौथा, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई? तो यहाँ पे आपके देखो ईयर दिए हुए हैं, 1886 में ये मांग की गई थी और कोलकाता अधिवेशन था, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी 1905 का अधिवेशन हुआ था
बनारस में, और इसके अध्यक्ष थे जी.के. गोखले। स्वराज विषय पे पहली बार चर्चा हुई थी, और 1903 का ये अधिवेशन हुआ था, मद्रास अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे ललित मोहन घोष। और विश्वविद्यालय एक्ट को वापस लेने की मांग की गई थी इसमें। और 85 में बम्बई अधिवेशन, ये पहला अधिवेशन था, W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और भारतीय परिषद को बंद करने और भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में भाग लिए जाने का भारतीयों को मांग की गई थी, क्योंकि भारतीय भी इसमें भाग लें। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। कथन और कारण दिए गए हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, सही है। और इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव एवं घोषणाएं की गई, दोनों सही हैं। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट करेक्ट होगा। सही सुमेलित नहीं, ये पूछा गया है। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र, सही है ये। बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, सही सुमेलित है। कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक, सही सुमेलित है। आंध्र प्रांतीय किसान सभा, ये आपका इंदुलाल याग्निक नहीं, NG रंगा थे, ये NG रंगा, ये ध्यान रखेंगे। और इसका गठन हुआ था 1928 में। तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट होगा। लॉर्ड लिटन द्वारा किस युद्ध को अग्रगामी नीति का अनुसरण किया है? तो लॉर्ड लिटन ने अग्रगामी नीति का अनुसरण किया था द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, बी पार्ट करेक्ट होगा। और ये युद्ध आपका हुआ था 1878 से 80 के मध्य में, ठीक है। इसमें अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया था, और गंडमक संधि के द्वारा इस युद्ध का अंत होता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई, इसके अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो ये थे एंड्रू फ्रेजर, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? तो ये थे विलियम फिंच, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महाकवि भारी जो किराता अर्जुनीय नामक महाकाव्य लिखा था, आपसे पूछा है किसके राज दरबार में ये निवास करते थे या राजसभा में निवास करते थे? तो ये आपका होगा सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी, और इन्हीं के राजसभा में ये दरबारी कवि थे। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पारस्पर संप्रदाय है, ये सही है। और इसकी स्थापना की थी लकुलिस ने, ये दोनों सही हो जाएंगे। सी पार्ट करेक्ट होगा। 36 नंबर है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में, और इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ये आपको पता होगा। 37 नंबर है, नवपाषाण काल से संबंधित आपसे पूछा गया है, और इसमें पूछा गया है नवपाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका के गुफा चित्र, सही है ये। पशुपालन का प्रारंभ आपका मध्य पाषाण काल में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। पहिए द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग ये नवपाषाण काल में हुआ, और पहिए का प्रयोग, तो ये तीनों सही हैं। दूसरा इसमें गलत होगा, तो 1, 3, 4 ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्टज अल्मेडा व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये पुर्तगालियों द्वारा। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 39 देखेंगे। धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी, ये रचनाएं हैं, तो ये ज्योतिबा फुले की रचनाएं हैं। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव संबंधित थे, तो नामदेव का कौन सा संप्रदाय था? तो ये थे बरकरी संप्रदाय। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इनके जो गुरु थे वो थे ज्ञानेश्वर।
बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम आपको बताना है। चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था आपका 21 जनवरी 1528 में। घाघरा का युद्ध आपका 5 मई 1529 और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा तीसरा, पहला, दूसरा, 3, 1, 2, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 42 में देखेंगे निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद और उससे संबंधित कार्य, ठीक है। सुमंत विदेश मंत्री, सरे नौबत सेना भर्ती संगठन, आमत्य वित्त एवं राजस्व मंत्री। तो ये आपके तीनों सुमेलित हैं, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 43 देखेंगे कौन सा एक सत्य नहीं है। राज्य विधान परिषद के संबंध में आपको बताना है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो सबसे पहले ही ये गलत दिया हुआ है, 5 वर्ष होता है, यही सही आंसर होगा। एक स्थायी सदन है, सही है। और विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया, ये भी सही है। और इसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। 44 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। तो ये नरौरा, ये आपका नरौरा जो है ये एक परमाणु संयंत्र है, ना कि ताप संयंत्र। बाकी ओबरा, सिंगरौली और टांडा ये तीनों ताप विद्युत संयंत्र है। नरौरा ये आपका बुलंदशहर में है, ये ध्यान रखेंगे। मूल अधिकार वाद्य योग्य होते हैं, इनसे तात्पर्य है आपका, तो ये इनको लागू करवाने हैं तो न्यायालय की शरण ली जा सकती है, सी पार्ट करेक्ट होगा। चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं है, पूछा गया है उस गांव का निवासी हो, ये योग्यता है। 30 वर्ष से अधिक आयु लेकिन 70 वर्ष से अधिक नहीं, सही है ये। वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, ये भी सही है। शिक्षित ना होना, तो ये गलत हो जाएगा आपका, शिक्षित होना चाहिए, तभी तो वो वैदिक मंत्रों का ज्ञाता होगा। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 47 है किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था। काफ़ी इजी है, आप पढ़े होंगे। तो ये थे समाहर्ता, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रादेशिक ये प्रांतीय गवर्नर हुआ करते थे और अंतपाल ये सीमा रक्षक। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ये आपका होगा अनुच्छेद 47, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है। तो ये होगा भाग 11वां 245 से 255 अनुच्छेद के बीच में। आगे देखेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलित संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो ये होगा आपका मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।